इस वीडियो में आरआरबी भोपाल जोन के सेफ स्कोर फाइनल सिलेक्शन के लिए कितना टारगेट लेकर चलना चाहिए आरआरबी भोपाल जोन में, ये हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले। बहुत सारे फैक्टर जो होते हैं जो कट ऑफ को कम या ज़्यादा करने में करते हैं, उन सारे फैक्टर ऊपर बात करेंगे। और कट ऑफ यदि ज़्यादा जाता है तो क्यों ज़्यादा जाएंगे, कम जाएंगे तो क्यों जाएंगे कम, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में जानने को मिला। चैनल पर अपना है तो चैनल को पहला काम करें, सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शाम के समय कल के दिन यानी आरआरबी मुजफ्फरपुर और आरआरबी त्रिवेंद्रनाथपुरम की वीडियो आपको मिल जाएगी। आज आरआरबी अहमदाबाद और भोपाल जोन के ऊपर हमने बात कर रखा है। तो चलिए अब आते हैं इस टॉपिक ऊपर। यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें जान लेनी चाहिए पहले, उसके बाद आगे बढ़ते। तो यहाँ पर सबसे बेसिक चीज़ें जानते हैं जो हर वीडियो में आते हैं, क्योंकि कुछ लोग नए पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको बहुत सारे डाउट होने लगते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, 120 मार्क्स के एग्जाम में होंगे। पर एक चीज़ आपको और पता होना चाहिए, लेवल 4 और लेवल 6 का एक पोस्ट, लेवल 6 का स्टेशन मास्टर और लेवल 4 का ट्रैफिक असिस्टेंट, ये दो ऐसा पोस्ट है। यहाँ पर इनके जो CBT2 एग्जाम में आप स्कोर करोगे, इसका सिर्फ वेटेज आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट में मिलता है 70% वेटेज सिर्फ होते हैं। तो ये देखते हुए यहाँ पर अनफेयर रिजल्ट में ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर ये किया जाता है जो आप 120 में मार्क्स लेकर आते हो, इसे अपने आप में 120 क्या 100% है, ठीक है। अब यहाँ पर बात कहें, हम कहें 80% लेकर स्कोर लेकर आओ या 96 लेकर आओ 120 में, दोनों में बात बराबर ही है। यानी 100 में एक 80% लेकर आते हो तो 80% स्कोर हो गया आपका, या 96 स्कोर लेकर आते हो तो ये भी 80% है 120 में। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर पेपर में नहीं होने वाला है, जिसकी वजह से जो फ्री में कुछ कैंडिडेट के 3-4 मिलते थे, जो यहाँ पर 80 के आसपास स्कोर किया, इनको सिर्फ 3 मिला, 83 स्कोर हुआ। पर कुछ कैंडिडेट ऐसे होते थे जो स्कोर 62 60 के आसपास या 63 किया और इनका स्कोर 20 के आसपास, 21 बढ़े 22 बढ़े, इस तरह से स्कोर बढ़ते थे और आराम से 83 86 के आसपास स्कोर लेकर चले जाते थे। तो यहाँ पर रियल में इनका स्कोर कितना है, रियल में आपको स्कोर निकल कर आएगा कि हाँ ये ऐसे कैंडिडेट जो 60 से 62% स्कोर करते हैं, रियल में तो ये निकल कर आते हैं। तो ये चीज़ें हो गए। तो यहाँ पर जो फ्री में नॉर्मलाइजेशन में जो स्कोर मिलता है ये नहीं मिलने वाला। इससे एक फ़ायदा ये हो रहा है कि आप जो एक्चुअल में जो स्कोर करोगे ना, इसके ऊपर मेरिट बनेगा। अब ये ज़्यादा बेटर है, नॉर्मलाइजेशन से ज़्यादा अच्छा है कि आपके जो दम पर जो स्कोर आपने किया ये आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में जुटेगा। अब इसके दम पर आप किसी पोस्ट के ऊपर फाइनल सिलेक्शन आपका जो एक सीट होगा, आपका एक जो पोस्ट होगा, जो अलॉट किए जाएंगे, ठीक है। अब आगे की बात करें तो यहाँ पर एक चीज़ और पता है कि हर लेवल के अलग अलग एग्जाम हो रहे हैं और हर लेवल के CBT1 में अलग अलग रिजल्ट हुए। अब यहाँ पर एक चीज़ पता है कि लेवल 6 में जितने भी कैंडिडेट है, इनका रिजल्ट लेवल 5 के ऊपर भी है और इनका रिजल्ट लेवल 3 के ऊपर भी है। आरआरबी भोपाल में लेवल 4 का पोस्ट शायद नहीं है, देखना पड़ेगा। 3 के ऊपर भी है, इनका रिजल्ट लेवल 2 के ऊपर भी है। तो इससे तो एक चीज़ तो निकल कर आ रहे हैं कि ये लेवल 5 के ऊपर भी एग्जाम देंगे। इनका छोड़ना हो या ना छोड़ना इनके ऊपर डिपेंड करता, ठीक, डिपेंड करता, लेवल 3 के ऊपर भी देगा, लेवल 2 के ऊपर भी देंगे। तो इससे एक चीज तो आपको समझ में आ गया होगा, जो कैंडिडेट आसानी से 70% स्कोर करके आ जाते हैं, वो कैंडिडेट ये ज़रूरी है कि लेवल 5 के ऊपर पेपर टफ होने की वजह से हो सकता है कि 68% स्कोर करे। पर जब बात आएगी लेवल 2 एंड 3 की, जहाँ पर ऑफिशियली कहा गया है कि लेवल 2 एंड 3 के पेपर आसान होंगे ग्रेजुएट लेवल के पेपर की तुलना में, तो ये पेपर आसान है, ये 70% यहाँ कर स्कोर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आसानी से ये स्कोर कर आ जाएंगे 75% के आसपास। 5% एक्स्ट्रा स्कोर तो आसानी से लेवल 2 एंड 3 के ऊपर करेंगे ही। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कट ऑफ अब ज़्यादा मार्जिन की उम्मीद लगा रखी हो, यानी बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं किस पोस्ट का सबसे ज़्यादा कम कट ऑफ जाएंगे, सबसे कम कट ऑफ, तो ऐसा कोई भी पोस्ट नहीं होने वाला है कि जिसका कट ऑफ सबसे कम जाएगा। सारे लेवल, चाहे लेवल 6 हो, लेवल 5 हो, लेवल 3 हो, लेवल 2 हो, ये सारे की कट ऑफ एक जैसे रहने वाले हैं। जब फाइनल सिलेक्शन की बात आएगी, पोस्ट प्रेफरेंस की वजह से थोड़े बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र आए, नहीं तो नॉर्मली बात की जाए यदि पोस्ट प्रेफरेंस सही से फिर से लोगों से भरवा लिए जाएँ, तब जाके ये जो फाइनल सिलेक्शन में जो मेजर चेंजेस नजर आएंगे, ये भी मेजर चेंजेस नजर आपको नहीं आने वाले। पर क्या होता है वो तो आगे की बात होगी। पर अभी के लिए जो है कि जो आपने पोस्ट प्रेफरेंस भर रखा, उससे पुराने पोस्ट प्रेफरेंस के बेस के ऊपर हमें बात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर लेवल 5 यदि 78% जा रहे हैं तो लेवल 6 78% जा रहे हैं, तो लेवल 5 भी आपका कट ऑफ
77 या 76% रहेंगे, इससे ज़्यादा कम नहीं जाएगा। 76% इसलिए जाएंगे कि लेवल 5 के ऊपर वैकेंसीज थोड़ी सी ज़्यादा है लेवल 6 के कंपेयर में, ठीक है। तो यहाँ 78 गए तो थोड़े से कैंडिडेट और एक्स्ट्रा यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन अलॉट किए जाएंगे सीट, तो ये यहाँ कट ऑफ थोड़ा सा कम होगा, 76% जाएगा। ये कहने का मतलब है यानी जो बड़ा मार्जिन आप देखते हो वैसा कोई बड़ा मार्जिन आपको नहीं मिलने वाला। कुछ जोन में होंगे, जिस जोन के ऊपर हम लोगों ने बात कर रखा है, जैसे गुवाहाटी जोन में ऐसा आपको देखने को मिलेगा, पर बाकी सभी जोन में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलने वाला। जहाँ पर कंपटीशन बहुत टफ है वैसे जोन में तो नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर कट ऑफ के ऊपर, अब इसी के ऊपर बात करते करते बाकी आगे के पॉइंट में बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सीए के लिए बात करूँ तो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए तो एक भी सीट नहीं है, पर कुछ सीट रखे गए हैं जनरल एलडी कैटेगरी के लिए, जो दिव्यांगजन आते हैं इनके लिए। तो यहाँ पर ये कैंडिडेट यदि आसानी से 76 स्कोर लेकर आए हैं, ठीक है। अब वे नॉर्मलाइजेशन के बाद थोड़ी बहुत बेनिफिट मिला होगा, तो इनका एक्चुअल में जो स्कोर हो सकते हैं 65% या 63% या 60% हो सकते हैं, या इससे कम 58% हो सकते हैं, पर एक्चुअल में निकल कर तो नहीं आ रहा है। तो इसलिए हम मान के चलते हैं कि 65% तो ये कैंडिडेट स्कोर किए ही होंगे। कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो 50-55 होंगे, नहीं तो ज़्यादातर जो कैंडिडेट होंगे 65% के आसपास स्कोर आसानी से किए होंगे। तो आप इसी को मानकर चलो, आप आसानी से सीएच पोस्ट चाहते हो, पोस्ट की संख्या बहुत कम है। आरआरबी भोपाल जोन में आप देख रहे हो फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए पोस्ट सिर्फ एक है एलडी कैटेगरी के लिए, तो ये एक पोस्ट है, तो आपके एक ही कैंडिडेट को सिलेक्ट किए जाएंगे। तो यहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर जो करेगा उनका सिलेक्शन हो जाएगा सीए के लिए। तो कोशिश आपको करना होगा 70% वाला टारगेट अचीव करने के लिए। सीए पोस्ट वैसे कैंडिडेट जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है, पर यहाँ पर 70% से कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो ज़्यादा स्कोर आसानी से किए होंगे, पर 70% आप मान कर चलते हो ना, तो ये काफ़ी होगा सीए के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो 73 या 74% के आसपास जाएंगे एलडी कैटेगरी दिव्यांगजन में, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेशन मास्टर के लिए। अब स्टेशन मास्टर के ऊपर बात करने से पहले कुछ चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। ये चीज़ों के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, फिर भी एक बार फिर से समझने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर यदि स्टेशन मास्टर की बात करें तो यहाँ पर 84.80 के आसपास स्कोर कर रखे। नॉर्मली यदि बात करें तो इनका नॉर्मल स्कोर जो होगा, यहाँ पर जो कैंडिडेट होंगे, हो सकता है कुछ कैंडिडेट 80 के आसपास हो, कुछ कैंडिडेट 78 के आसपास हो, कुछ कैंडिडेट 75 के आसपास हो, 11-12 बढ़ गए और इतने स्कोर लेकर आएंगे। जो ज़्यादातर स्कोर होंगे कैंडिडेट होंगे 75% के रेंज वाले होंगे, 70 से 75 के बीच वाले होंगे, पर कुछ कैंडिडेट होंगे 68 के आसपास, कुछ कैंडिडेट होंगे 66 के आसपास, पर कुछ होंगे ये जो ज़्यादातर कैंडिडेट होंगे 75% के आसपास हुए। फिर भी इससे नीचे मान लेते हैं 72%, तो 72% के आसपास मान लिए कि 72% ये जनरल में कैंडिडेट जितने भी हैं वो आसानी से स्कोर कर रहे हैं। अब इसलिए कि 73 ईडब्ल्यूएस में देख रहे हैं, ओबीसी 80 के देख रहे हैं, और यहाँ पर वैकेंसीज देखें स्टेशन मास्टर के ऊपर तो टोटल वैकेंसीज 114 है। उतनी बड़ी वैकेंसीज नहीं है जितनी होनी चाहिए, पर फिर भी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है। अब यहाँ के टारगेट लेकर क्या चलना पड़ेगा लेवल 6 के ऊपर, तो जितने भी कैंडिडेट हैं लेवल 6 के ऊपर जितना ज़्यादा टारगेट लेकर चलोगे ये आपको उतना ही फेवर में रहने वाला है। और आपका 78% के ऊपर भी तो फाइनल मेरिट लिस्ट बन सकता है। 78% सॉरी, मेरा कहने का मतलब कि 70% पर भी आपका हो सकता है कि किस्मत सही रहा तो फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाए। पोस्ट प्रेफरेंस की वजह से, पोस्ट प्रेफरेंस की वजह से आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाए। हमारे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है, इसलिए 70% दावे के साथ नहीं कर सकते, पर जो कैंडिडेट 77 से लेकर 78% के आसपास स्कोर करेंगे इनका सिलेक्शन हो जाएगा। और 77-78% इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो वेटेज है 70% ही वेटेज है। यहाँ पर जो स्कोर लेकर आओगे 70% वेटेज है। बाकी जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स आता है, जो एप्टीट्यूड टेस्ट का क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है 18 है। अब इस 18 में से सिर्फ 8 स्कोर मिलते हैं और ये 70 मिल जाते हैं, तो बहुत कम स्कोर हो जाता है। यानी रियली इसका जो कट ऑफ होगा 68 या 69 के आसपास स्टेशन मास्टर के कट ऑफ जाएंगे आउट ऑफ 100 में, ठीक है। आउट ऑफ 100 इसलिए कि आपको जो आपका जो स्कोर है परसेंटेज में कर दिए जाएंगे, और जिससे आप आसानी से समझ सकते हो। तो ये परसेंटेज में हो गए, तो 68.69% के आसपास आपको परसेंटेज में कट ऑफ जाएंगे आरआरबी भोपाल जोन में। इस तरह के कट ऑफ रहेंगे, पर यहाँ पर एक्चुअल में जो आपको स्कोर करना पड़ेगा 77 से 78%, क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम है। और कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस, क्योंकि वैकेंसीज भी बहुत कम है स्टेशन मास्टर के ऊपर, लोगों ने यदि प्रेफरेंस में दे रखा होगा तो कट ऑफ नॉर्मल सी बात है कि ज़्यादा जाएंगे। और पोस्ट प्रेफरेंस जो मैंने सोच रखा है उस हिसाब से बात करें
तो स्टेशन मास्टर की कट ऑफ कम रहेगा, गुड्स गार्ड की कट ऑफ ज़्यादा जाएंगे। आरआरबी भोपाल जोन में मेरे हिसाब से बात करें, भोपाल जोन में भी तो गुड्स गार्ड की पोस्ट उतना ज़्यादा नहीं है, बस नॉर्मल सी पोस्ट है। और स्टेशन मास्टर 75% या 73% के आसपास सिलेक्शन देखने को आपको मिल सकता है। ये कंफर्म तौर पर आपका सब कुछ निर्भर है पोस्ट प्रेफरेंस लोगों ने कैसे डाल रखा होगा। यदि जो मेरे माइंड में है उसके हिसाब से यदि वैसा हुआ होगा आरआरबी भोपाल जोन में, तब 73-75% पर काम चल जाएगा। पर फिर भी मैं कहूँगा आप सभी से कि जितना ज़्यादा हो सके 78%, 80% ही क्यों ना पहुंचना पड़े, 96 स्कोर करना पड़े, 96 स्कोर करो, 96 आप स्कोर करोगे, इसका 70% बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। अब जब यहाँ से जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट में सिर्फ मैक्सिमम जो कैंडिडेट के मिलते हैं 8 के आसपास मिलते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स 18 होता है, 18 के आसपास ही लोग क्वालिफाई कर पाते हैं। कुछ ही कैंडिडेट होते हैं जो 24 के आसपास जाते हैं, नहीं तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट 18 के आसपास ही एप्टीट्यूड टेस्ट में स्कोर ले पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इतने टारगेट लेकर चलने पड़ेंगे आपको आरआरबी भोपाल जोन में। अब बात कर लेते हैं लेवल 5 के ऊपर। तो लेवल 5 के ऊपर वही सेम टारगेट रखनी होगी। यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट हैं 80% तो कट ऑफ गया है, पर 80 में जो एक्चुअल में इनका स्कोर होगा हम थोड़ा सा ज़्यादा ही मान के चलते हैं, 68% के आसपास इन्होंने किया होगा। तो यहाँ पर गुड्स गार्ड के लिए जितने भी कैंडिडेट है जो 72% के आसपास स्कोर करके आ जाओगे ना, तो मेरे हिसाब से काम बन जाना चाहिए। पर कमेंट सेक्शन में कुछ आएंगे कि 100% जाएंगे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आप खुद 100% स्कोर कर हर दिन हर प्रैक्टिस में लेकर आ जाओ। तो बात मान लो, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनसे बात करने के बाद, जिनको स्कोर देखने के बाद तो ऐसा कर सकते हैं कि 72 से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर गुड्स गार्ड वाले में जा सकते हैं, 75 के आसपास % के आसपास जाएंगे, क्योंकि पोस्ट आप देख रहे हैं कि पोस्ट अच्छा खासा है। 79 और 35 यानी अप्रॉक्स आपका जो पोस्ट है 109, 5, 13, 14 यानी 114 पोस्ट है टोटल। एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट है गुड्स गार्ड की, छोटा रिक्रूटमेंट नहीं होता 114। और 75% के आसपास स्कोर करने वाली संख्या थोड़ा बढ़ जाती है। और यहाँ पर एज वाला जो क्राइटेरिया, एज वाला भी मैटर करता है। इसलिए यहाँ पर आरआरबी भोपाल जोन में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि 76% 77% के आसपास आप स्कोर कर पाते तो ज़्यादा बेटर रहेगा, 76-77% के आसपास। क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया कि जो 78% स्टेशन मास्टर पर लेकर टारगेट लेकर चलेंगे, यदि 78 नहीं भी कर पाते हैं, 72 कर पाते हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर 72 से 73% के आसपास आप टारगेट लेकर चलते हो, आरआरबी भोपाल जोन में काम बन जाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। और रही बात टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर, अब यहाँ पर टाइपिंग वाले पोस्ट के प्रेफरेंस लोग ज़्यादा टॉप पर डालते हैं लेवल 5 के ऊपर। तो यहाँ पर टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज भी देखें आरआरबी भोपाल जोन में तो अच्छे खासे, थोड़े बहुत तो वैकेंसी नहीं है। लेवल 5 पे 137 है, 105 लगभग 150 है ये सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, 178 है सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, यानी पोस्टों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है आरआरबी अहमदाबाद जोन में। तो दो चीज़ें हो सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी है, चाहे गुड्स गार्ड के कट ऑफ चले जाए 75-76 के आसपास, या इनके कट ऑफ चले जाएं 72 या 73 के आसपास। और बाकी जो कैटेगरी में जो पहले हर वीडियो में हम लोग बात करते आ रहे हैं, 2 से 3 ओबीसी माइनस कर लो, ईडब्ल्यूएस माइनस कर लो आप, और ईडब्ल्यूएस SC/ST 4 से 5 माइनस कर लो, यानी मैंने कहा 78%, इसमें 4 माइनस कर लोगे आप तो निकल कर आएंगे 74%। तो ये चीज़ें आपको करना पड़ेगा SC/ST कैटेगरी में, ठीक है। और यहाँ SC/ST में थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है आरआरबी भोपाल जोन में, पर मेरे हिसाब से इतना मान के चलना पड़ेगा, 70% तो आपको मान के चलना पड़ेगा SC/ST कैंडिडेट के भी, कि 70% आपको स्कोर करना पड़ेगा किसी भी हालत में। ऐसे काम नहीं चलने वाला, क्योंकि कंपटीशन है, थोड़ी सी है, पर कंपटीशन आरआरबी भोपाल में बहुत ज़्यादा है। अब ये हाँ, जितने भी कंपटीशन है ऑन एवरेज कैंडिडेट के बीच है, कोई यहाँ पर तुरम खान नहीं है। आरआरबी भोपाल जोन में कोई तुरम खान नहीं है, तुरम खान की संख्या बहुत कम है, उनसे कोई इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है। उनसे थोड़ी बहुत जो सीट लेकर आएंगे, जो 40 से 50 कैंडिडेट होंगे, ये आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में इम्पैक्ट नहीं डालने वाले। इम्पैक्ट जो वही डालते हैं जो 70, 75 और 76% के आसपास लोग स्कोर करते हैं, यही मेन होते हैं, यही कोर होते हैं हर एग्ज़ाम के, यही हर एग्ज़ाम में ज़्यादातर स्कोर भी करते हैं। तो ये लेवल 5 के ऊपर बात हो गई, ठीक है। अब लेवल 2 एंड 3 के ऊपर एक जैसा लेगा, यहाँ पर वही बात आ गए कि लेवल 2 एंड 3 की वैकेंसीज कितनी है, तो वैकेंसीज तो अच्छी खासी है, ज़्यादा कम नहीं है। लेवल 3 के ऊपर थोड़ा कम है, पर लेवल 2 के ऊपर अच्छी खासी वैकेंसीज है। यहाँ पर भी वही सेम टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि
हर लेवल के जो लेवल 6 के ऊपर एग्ज़ाम दे रहे हैं, यहाँ पर 2 एंड 3 के ऊपर भी कैंडिडेट लेवल 6 वाले आ रहे हैं, तो ये टारगेट वही सेम टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। 72 से लेकर 76 के रेंज में आपको टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। और ये जो 76 है ना, लेवल 3 के ऊपर टारगेट लेना होगा। 72 आपको लेवल 2 पर आप लेकर टारगेट चलते हो, काम बन जाना चाहिए। इससे ज़्यादा जैसे 80% बहुत लोग कहते हैं कि 80% जाएगा, पर हम 80% किस बेस के ऊपर कहेंगे? जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर हैं सारे एवरेज कैंडिडेट हैं। कुछ कैंडिडेट हैं जो 100 सीट ले जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 100 सीट ले जाएंगे। टोटल वैकेंसीज 900 कुछ है आरआरबी भोपाल जोन में। टोटल वैकेंसीज देखें तो 997 है। यदि 100 सीट मान लें तो 2 सीट भी ले गए तो 800 सीट पर तो जो कैंडिडेट आएंगे वो 70% वाले ही होंगे, 70-72% वाले ही होंगे। अब इससे ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है जो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, जिनका स्कोर 80% से ऊपर है। 80% से ऊपर वाले स्कोर बस इतना ही के आसपास है, 200 के आसपास है आरआरबी भोपाल जोन में। लगभग अप्रॉक्स यही है। अब ऑफिशियल डेटा क्या है, ऑफिशियल डेटा देखने के बाद ही पता चलेगा। अब ये हमें शायद ना भी पता चले। एसएससी के एग्ज़ामों में तो पता चल जाते हैं, पर रेलवे के एग्ज़ामों में ये चीज़ें पता नहीं चल पाते हैं। हाँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट आने के बाद कुछ चीज़ें हमें पता चल जाते हैं। तो ये रह गया लेवल 2 एंड 3 के ऊपर। तो जल्द हम बात करते हैं किसी और जोन के ऊपर। आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।